नमस्कार दोस्तों। जिंदगी में कभी कभी ऐसा होता है कि इंसान खुद को बहुत समझदार समझता है, पर असल में वो धीरे धीरे खुद को ही नुकसान पहुंचा रहा होता है। शुरुआत में कुछ समझ नहीं आता, लेकिन वक्त के साथ एहसास होता है कि छोटी छोटी आदतें ही बड़ी परेशानियों की जड़ बन जाती हैं। एक इंसान था, उसकी जिंदगी आम थी, सपने भी आम, माँ बाप, छोटी सी फैमिली, पढ़ाई, नौकरी की कोशिशें, सब कुछ वैसा ही जैसे हर किसी के साथ होता है। लेकिन फर्क बस इतना था कि उसके भीतर कुछ ऐसी आदतें पनप रही थी जो उसकी जिंदगी की रफ्तार को धीरे धीरे कम कर रही थी। वो रात को बहुत देर तक जागता था, मोबाइल हाथ में लेकर लेटा रहता, एक वीडियो खत्म होती तो दूसरी चालू, आंखें जलने लगती, पर दिमाग कहता बस एक और। आधी रात कब 3 बज गई पता ही नहीं चलता। सुबह अलार्म बजता, लेकिन उठने की हिम्मत नहीं होती। दिन सुस्ती में निकल जाता, दिमाग बोझिल, आंखों के नीचे काले घेरे और मन बेचैन। शुरुआत में उसे लगा कि ये तो सबके साथ होता है, पर धीरे धीरे ये उसकी आदत बन गई। फिर धीरे धीरे उसने सुबह का नाश्ता छोड़ना शुरू कर दिया। माँ कहती कुछ खा ले, खाली पेट मत जा, पर जवाब हमेशा वही, टाइम नहीं है। खाली पेट चाय, कभी कोल्ड ड्रिंक, और फिर दिन भर थकान, कमजोरी, चिड़चिड़ापन। उसका शरीर चुपचाप विरोध कर रहा था, लेकिन उसे सुनाई नहीं देता था। मोबाइल उसका सबसे बड़ा साथी बन चुका था। चलते वक्त, खाते वक्त, लेटते वक्त बस फोन। आसपास लोग बात करते, पर वो स्क्रीन में गुम रहता। धीरे धीरे बातें कम होने लगी, लोग दूर होने लगे। जिन रिश्तों में पहले हंसी थी, वहां अब खामोशी थी। उसे फर्क नहीं पड़ा, क्योंकि उसे एहसास ही नहीं था कि वो दुनिया से कितना दूर जा चुका है। उसका कमरा हमेशा बिखरा रहता, कपड़े कुर्सी पर, जूते कहीं कोने में, बिस्तर पर पुराने अखबार, खाली पानी की बोतलें और हवा में एक अजीब सी बदबू। जब माँ डांटती तो कहता क्या फर्क पड़ता है, लेकिन फर्क पड़ता था। धीरे धीरे उसकी सेहत पर असर आने लगा। एलर्जी, सिर दर्द और एक अजीब सा भारीपन उसके शरीर में बस गया। वो गुस्सैल भी हो चुका था, जरा सी बात पर भड़क उठता। माँ कुछ कहती तो ताने देता, पिता कुछ पूछते तो पलटकर बोल देता। धीरे धीरे सब चुप रहने लगे। घर में उसका अपना कोई नहीं रह गया, क्योंकि सब डरने लगे थे उसके मूड से। उसे लगा कि सब उसे गलत समझते हैं, पर सच्चाई ये थी कि वो खुद को भी नहीं समझ पा रहा था। फिर शुरू हुई बाहर का खाना खाने की लत। बर्गर, पिज्जा, पकोड़े, चिप्स, कोल्ड ड्रिंक, यही रोज का खाना बन गया। स्वाद तो आता था, पर पेट जलने लगा, वजन बढ़ने लगा और नींद गायब होने लगी। फिर भी उसने कभी रुक कर नहीं सोचा कि वो अपने शरीर के साथ क्या कर रहा है। दिन भर में वो मुश्किल से 2-3 बार ही पानी पीता। बोतल हमेशा भरी रहती, लेकिन छुई नहीं जाती। होठ सूखते, सिर भारी रहता, पर ध्यान नहीं दिया। शरीर प्यासा था, पर वो इसे भी सामान्य समझ बैठा। उसे चलना, दौड़ना या कोई व्यायाम करना पसंद नहीं था। सुबह की सैर, योगा या थोड़ा स्ट्रेचिंग, सब वक्त की बर्बादी लगती। थोड़ा बहुत मोटा हूं तो क्या हुआ, वो खुद को तसल्ली देता। पर धीरे धीरे शरीर सुस्त पड़ गया। सीढ़ियां चढ़ते हुए सांस फूलने लगी, पीठ में दर्द रहने लगा। वो हर काम टाल देता। कल कर लूंगा उसका पसंदीदा वाक्य बन गया। किताबें पढ़ने की इच्छा होती, लेकिन अगले दिन तक टल जाती। कुछ नया सीखने का मन करता, पर अभी मूड नहीं कहकर रुक जाता। उसकी जिंदगी रुकने लगी, जैसे किसी ने पॉज बटन दबा दिया हो। छोटी छोटी बातों पर वो सोचता रहता। एक मामूली बात को दिमाग में इतना बड़ा बना लेता कि बेचैनी में रात भर करवटें बदलता। दिमाग में बार बार वही चीज घूमती रहती, कहीं मैंने गलती तो नहीं की। धीरे धीरे उसका मन डर और शक से भर गया। उसकी एक और आदत थी, बिना जरूरत दवाई लेना। थोड़ा सिर दर्द हुआ तो गोली, थोड़ा बुखार तो टैबलेट। शरीर की अपनी ताकत पर भरोसा ही नहीं रहा। नतीजा ये हुआ कि उसकी रोग प्रतिरोधक क्षमता कमजोर होती गई। अब जरा सी थकान में भी वो बीमार पड़ जाता। वो सफाई ही नहीं, बल्कि ईमानदारी से भी दूर हो गया। छोटी छोटी झूठी बातें बोलना उसकी फितरत बन गई थी।
कभी माँ से कुछ छिपाता, कभी दोस्तों से। धीरे धीरे लोगों का भरोसा उठने लगा। कोई दिल से बात नहीं करता था उससे, क्योंकि सबको पता था कि वो सच्चा नहीं है। वो अपने परिवार से भी दूर होने लगा। उसे लगता था कि कोई उसे समझता नहीं। माँ की बातें उसे बोझ लगती, पिता की चुप्पी गुस्सा दिलाती। वो अपने कमरे की दीवारों के पीछे छिप गया था। वहां सिर्फ वो था और उसका मोबाइल। और सबसे बुरी बात, उसने खुद से प्यार करना छोड़ दिया था। हर किसी से अपनी तुलना करता, खुद को दूसरों से छोटा समझता। आईने में देखता तो चेहरा नहीं, सिर्फ कमियां दिखती। धीरे धीरे वो खुद से नफरत करने लगा। उसे लगता था कि जिंदगी बेकार है और वो किसी काम का नहीं। एक दिन अचानक उसका शरीर जवाब दे गया। तेज बुखार, सांस लेने में तकलीफ, पूरे शरीर में दर्द। उसे अस्पताल ले जाया गया। डॉक्टर ने टेस्ट किए, रिपोर्ट देखकर बोला, ये सब बीमारियां अचानक नहीं आई, ये तुम्हारी अपनी आदतों का नतीजा है। वो चुप रहा। पहली बार उसने अपनी गलती महसूस की। पहली बार उसे एहसास हुआ कि छोटी आदतें कितनी बड़ी सजा बन जाती हैं। कुछ हफ्तों बाद जब वो थोड़ा ठीक हुआ तो उसने अपने कमरे की दीवार पर एक लाइन लिखी, अगर तुम खुद को नहीं बदलोगे, जिंदगी तुम्हें मजबूर कर देगी। उस दिन से सब बदलने लगा। रात को जल्दी सोना, सुबह टहलना, सही खाना खाना, लोगों से बात करना, खुद से मुस्कुराना। धीरे धीरे शरीर भी संभल गया और मन भी। अब वो हर सुबह सूरज निकलते ही कहता, आज मैं खुद को थोड़ा बेहतर बनाऊंगा। जिंदगी में बड़ा बनने से ज्यादा जरूरी है स्वस्थ और सच्चा बनना। आदतें वही बनाओ जो तुम्हें जिंदा रखे, न कि जो धीरे धीरे तुम्हें मिटा दे। शुरुआत आसान नहीं थी। आदतें बदलना हमेशा मुश्किल होता है, क्योंकि दिमाग वही चीज दोबारा करना चाहता है जिसकी उसे आदत हो चुकी है। लेकिन इस बार वजह बड़ी थी। अब केवल जिंदगी नहीं, खुद की इज्जत और जीने की उम्मीद दांव पर थी। पहला बदलाव बस इतना था कि रात को मोबाइल को बंद करके दूर रख दिया जाता। जिस हाथ में मोबाइल हर पल रहता था, अब वही हाथ थका हुआ सा लगता था, जैसे वो भी आजादी चाहता था। पहली रात बहुत बेचैनी हुई। नींद आने में देर लगी, लेकिन ये बेचैनी बुरी नहीं थी। ये पहले कदम की हलचल थी। धीरे धीरे रातें थोड़ी शांत होने लगी। सुबह की नींद पहले से हल्की और साफ होने लगी। आंखों में जलन कम, चेहरा थोड़ा नरम, दिमाग थोड़ा हल्का। पहले दिन बहुत फर्क नहीं दिखा, दूसरे दिन थोड़ा, लेकिन तीसरे दिन पहली बार उसे महसूस हुआ कि शायद जिंदगी बदल सकती है। सुबह की शुरुआत अब चाय से नहीं, एक गिलास पानी से होने लगी। शरीर जैसे कह रहा था, धन्यवाद, तूने मुझे याद किया। कुछ दिन बाद वो अपने घर के बाहर खुली हवा में टहलने लगा। पहले तो बस 5 मिनट, फिर 10, फिर 20। कभी कभी बिना वजह चेहरे पर मुस्कान आ जाती। ऐसा लगता जैसे शरीर धीरे धीरे जाग रहा हो। माँ ने भी ये बदलाव देखना शुरू कर दिया था। पहले जहां घर में बात होते ही तनाव फैल जाता था, अब माहौल थोड़ा हल्का होने लगा। एक दिन माँ मुस्कुराकर बोली, आज नाश्ते में क्या खाएगा? वही। ये सिर्फ नाश्ता नहीं था, ये पहले रिश्ते की वापसी थी और घर का खाना ज्यादा। पानी पीने की आदत बन गई। कमरा साफ करने की हिम्मत भी आ गई। पुराने कागज, खाली डिब्बे, कोनों में पहनावे, सब धीरे धीरे गायब होने लगे। कमरे में जगह बढ़ी और उसी के साथ दिमाग में भी जगह होने लगी। गुस्सा तो अभी भी आता था, पर अब वो रुककर सोच लेता। पहले बिना सोचे बोल देता था, अब बोलने से पहले दिल और दिमाग के दरवाजे एक पल को ठहर जाते। ये ठहराव बहुत कीमती था। इसी ने घर में रिश्तों की गांठें ढीली करनी शुरू की। सब कुछ बहुत जल्दी नहीं हुआ। कई दिन ऐसे आए जब मन फिर से पुरानी आदतों की तरफ भागा। कभी एक रात फिर से मोबाइल देर तक चल गया, कभी नाश्ता छूट गया, कभी चिड़चिड़ापन लौटा। लेकिन अब फर्क ये था कि गलती होते ही उसे एहसास हो जाता था। पहले गलती होती थी और आगे बढ़ जाता था, अब गलती होती थी और सीख मिलती थी। वो अब खुद को माफ करना सीख रहा था, लेकिन खुद को धोखा नहीं दे रहा था। धीरे धीरे उसने नई आदतें अपनानी शुरू की। सुबह उठकर
5 गहरी सांसें लेना, कमरे की खिड़कियां खोलकर सूरज की रोशनी को अंदर आने देना, खुद को एक बार आईने में देखकर मुस्कुराना, बिना किसी वजह के, क्योंकि कभी कभी मुस्कान वजह नहीं बनती, मुस्कान खुद वजह बन जाती है। दोपहर में थोड़ा सा समय किताबों के लिए निकालना, बिना दबाव, बिना मजबूरी। शुरू में 2 पन्ने पढ़ता था, फिर 5, फिर 10। धीरे धीरे किताबें उसकी दोस्त बन गई, ऐसी दोस्त जो कुछ नहीं मांगती लेकिन बहुत कुछ दे देती है। सबसे बड़ा बदलाव ये हुआ कि उसने काम टालना बंद किया। वो छोटे से छोटे काम को भी तुरंत कर देता, चाहे बैग साफ करना हो, चाहे मां की मदद करना हो, चाहे एक मेल भेजना हो। जिस काम को पहले हफ्तों टालता था, अब वो उसी को 5 मिनट में पूरा कर लेता था। ये छोटी जीतें थीं, लेकिन इन्हीं छोटी जीतों से बड़ी जीतों की रचना होती है। थोड़े समय बाद उसने महसूस किया कि उसका शरीर हल्का है, मन शांत है, घर के लोग उसके करीब हैं और आईने के सामने खड़ा आदमी अब अजनबी नहीं है। अब वो खुद से नफरत नहीं करता था, अब तुलना नहीं करता था। अब वो खुद से कहता था, मैं बुरा नहीं हूं, बस मैं गलत राह पर चला गया था और अब मैं वापस आ गया। एक दिन शाम को बरामदे में बैठकर हवा महसूस करते हुए उसे एहसास हुआ, जिंदगी कभी खत्म नहीं होती, बस कभी कभी रास्ते धुंधले हो जाते हैं। लेकिन अगर इंसान हिम्मत करे तो धुंध भी साफ हो सकती है। और असल जीत तो वही होती है जहां इंसान खुद को खुद से बेहतर बना ले। समय बीत रहा था, जिंदगी अब पहले जैसी भारी नहीं लगती थी। हर दिन एक छोटा सा बदलाव हो रहा था और यही छोटे कदम मिलकर बड़ा सफर बनाते जा रहे थे। वो समझ गया था कि आदतें एक दिन में नहीं बदलती, पर एक दिन में शुरू जरूर की जा सकती है, और उसने शुरुआत कर दी थी। सबसे पहले उसने रात को जल्दी सोना सीख लिया। पिछली आदत थी देर तक जागना, अब नई आदत थी नींद को इज्जत देना, क्योंकि नींद सिर्फ आराम नहीं, मन और शरीर की दवा होती है। जो सुबह पहले भारी लगती थी अब हल्की लगने लगी। उठते ही वो फोन नहीं पकड़ता, बल्कि एक गहरी सांस लेकर आकाश को देखता। एक छोटा सा धन्यवाद कि आज एक और दिन मिला। पहले नाश्ता छूट जाता था, अब नाश्ता रोज होता था। चाहे कितना भी कम समय हो, दौड़ने वाले सही पर भूखे नहीं। शरीर ने भी जवाब देना शुरू कर दिया। कमजोरी घट रही थी, ऊर्जा बढ़ रही थी। मोबाइल जो पहले उसकी दुनिया था, अब सिर्फ एक साधन बन गया। वो अब खुद तय करता कि कब इस्तेमाल करना है। फोन अब उसे नहीं चलाता था, वो फोन को चलाता था। कमरा जो पहले कबाड़ था, अब सांस लेता था। बिस्तर साफ, मेज सुव्यवस्थित, हवा हल्की और आरामदेह। बिखरा कमरा सिर्फ सामान नहीं बिखेरता, वो दिमाग को भी बिखेर देता है। और साफ कमरा दिमाग को भी साफ कर देता है। गुस्सा अब उतना तेज नहीं आता था। जब भी भीतर आग उठती, वो 2 पल रुक जाता, सांस लेता और सोचता, क्या ये बात इतनी बड़ी है? अधिकतर जवाब होता नहीं, और वो चुप हो जाता। कभी कभी चुप रह जाना सबसे बड़ी जीत होती है। जंक फूड की जगह घर का खाना आने लगा, चिप्स की जगह फल। कभी पिज्जा आता भी तो उसे पार्टी समझा जाता है। आदत नहीं, आदत नहीं। वो अब दिन में कई बार पानी पीता था। शरीर में हल्कापन, चेहरे पर थोड़ी चमक और मन पर कम भार। शरीर को चलाने की आदत भी बन गई। सीढ़ियां चढ़ना अब मेहनत नहीं थी, सांस अब जल्दी नहीं चढ़ती थी। शरीर ने कहा, धन्यवाद मुझे फिर से इस्तेमाल करने के लिए। परंतु काम टालना अब कम हो गया था। जो काम पहले कल होता था, अब आज ही हो जाता था। और हर आज पूरा हुआ काम उसे अपने आप पर गर्व दिलाता था। टेंशन लेने की जगह वो अब सोचता था, क्या ये चीज मेरे नियंत्रण में है? अगर जवाब हां, तो वो कदम उठाता। अगर जवाब नहीं, तो छोड़ देता। जो छोड़ना सीख गया, वो जीना सीख गया। दवाई भी अब सिर्फ जरूरत पर। शरीर को अब भरोसा दिया गया कि वो खुद संभल सकता है। और शरीर ने सच में अपनी ताकत वापस लेनी शुरू की। अब वो झूठ नहीं बोलता था,
छोटा हो या बड़ा, सच ही सच। धीरे धीरे खोया हुआ भरोसा लौटने लगा। लोग उसकी बात सुनने लगे, गुस्सा नहीं, मुस्कुराहट के साथ। परिवार से दूरी भी कम होने लगी। वो अब बैठता, बातें करता, हंसता, सुनता, समझता। घर अब घर जैसा लगने लगा, ना कि एक कमरा जहां बस सोया जाता हो। और सबसे महत्वपूर्ण, वो अब खुद को फिर से देखने लगा। आईने में खड़ा होकर पहले कमियां ढूंढता था, अब मुस्कान ढूंढने लगा। एक दिन आईने के सामने खड़ा होकर उसने बहुत धीरे से कहा, मैं ठीक हूं, मैं बदल रहा हूं और मैं इसके लायक हूं। शायद वो पल ही असली जीत था, क्योंकि असली बदलाव तब होता है जब इंसान खुद को सजा देना छोड़ देता है और खुद को थोड़ा सा प्यार देने लगता है। समय बीतता रहा, आसमान वही था, दुनिया वही थी, लोग वही थे, पर वो बदल चुका था। और जब इंसान बदल जाता है तो उसकी दुनिया भी बदल जाती है। अब उसकी जिंदगी में भाग दौड़ नहीं, दौड़ में सांस थी। अब उसकी आंखों में थकान नहीं, सुबह की चुपचाप चमक थी। अब उसका दिल भारी नहीं, हल्का था। और सबसे खूबसूरत बात, वो फिर से जिंदा था।